नमस्कार जी, मैं मंजू। गार्डन में आपके खूब सारे काम चल रहे होंगे, तो आज जो जो मुझे याद आएगा तो वो मैं आपको काम दिखाऊंगी। आज मैंने गार्डन में क्या काम किया ये तो मैं दिखाऊंगी। और मैं ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं तो ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं, कुल्फ़ी की स्टिक्स हैं, ये राउंड शेप वाली। तो दूसरी भी काम आती हैं। इसका गार्डन में क्या काम, ये बहुत ही गार्डन के काम आते हैं। तो ये दिखाने से पहले मैं आपको आज मैंने क्या क्या काम किए हैं, और 2 दिन पहले मैंने आपको गेंदा ग्रो करना सिखाया था, उसका अपडेट भी दूंगी। और बोगनविलिया की कटिंग भी मैंने ग्रो करना सिखाई थी, और कुछ आज के हैं और आज के काम। तो ये स्टिक्स का जो गार्डन में बहुत ज़्यादा क्या काम में ले सकते हैं। तो मेरे घर में जो भी वेस्ट मटेरियल मुझे मिलता है, और गर्मियों में तो पता ही है घर में कुल्फ़ी सबके खूब आती है, आइसक्रीम जो खाने पीने के शौकीन हैं। तो आइसक्रीम एक तो ब्रिक में होती है, कप में होती है, छोटे छोटे कप्स होते हैं। उसके अलावा जो कुल्फ़ी होती है तो कुल्फ़ी में ये स्टिक्स लगी हुई होती है ना, एक कुल्फ़ी में एक स्टिक। तो इसी का इस्तेमाल आज मैं बताऊंगी, ये राउंड शेप वाली जो। तो ये आप भी अपने गार्डन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे पहले आज मैंने क्या क्या काम किए हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको अपडेट दिया था कि मैंने ये गेंदा ग्रो किया है, डॉर्फ वाला, और आधी साइड एक खाली गमला रखा था तो ये खाली था। तो आज जो बादल हैं और कल बारिश हुई है, आज भी ऐसे लग रहा है, तो ये मैंने ट्रांसप्लांट कर दी है। तो इसलिए ये एक साइड की ये मुरझाई हुई है, इसमें से कुछ कुछ पौधे निकाल के। तो बाकी इसमें से और भी निकाल के कहीं लगा सकती हूँ, बट आज मैंने सिर्फ ये किया है। और एक मेरे अडेनियम के जो पॉट में ये खूब सारा बड़ा इसका ये विंका का पौधा निकल आया था, तो फूलों के साथ ही मैंने इसे ट्रांसप्लांट कर दिया है। और चूँकि इसे ट्रांसप्लांट किया है तो ये अभी थोड़ा मुरझाया होगा, पानी तो दे दिया है। तो इसलिए हमेशा जब भी पौधे लंबे वाले ट्रांसप्लांट करते हो तो ये इसके लिए जो एक स्टिक साथ में लगा दो और बांध दो, ताकि ये झूल के ख़राब ना इसकी शेप हो जाए। इसी तरह से कई गमलों में जो ये क्यूबन वाटर कप के पौधे निकल आए थे, तो ये भी एक गमले में मैंने लगा दिए हैं। और एक में कुछ कुछ कटिंग ये पर्सलेन की ये पूरी, क्योंकि अभी भी मेरे गार्डन में ये खूब सारे खिल रहे हैं। और नए नए अगर आप ग्रो करते रहते हैं कुछ कुछ दिनों के बाद, तो जो पुराने वाले जो खिल रहे होते हैं उनमें फिर फूल कम आना शुरू होते हैं, तो नए नए फिर ये तैयार हो जाते हैं। तो लंबे टाइम तक इस तरह से आपके गार्डन में ये पार्चुल्का पर्सलेन बने रहते हैं। और खूब सारे लगा दो, तो ताकि और भी मुझे कहीं लगाने होंगे जड़ के साथ उखाड़ के फिर मैं लगा सकती हूँ। तो अभी मैं इसको ऐसे ही चलने दूँगी, और मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखना है। बाकी ये जो गेंदा 2 दिन पहले आपके सामने ग्रो किया है, तो ये इस तरह से उगना शुरू हो गया है। कुछ कुछ उग रहे हैं और कुछ इस तरह से उग गए हैं। तो बरसात में ये बहुत जल्दी लगते हैं। और उसी दिन एक इसमें पॉट में डाले थे, तो ये भी वैसे ही उग रहे हैं, एक पॉट में और उग रहे हैं। तो बोगनविलिया जो आपके सामने मैंने ट्रांसप्लांट किया था, अब ये भी पूरे अच्छे से चलने लग पड़ा है, कोई नहीं, थोड़ा भी नहीं मुरझा रहा, और दूसरे वाला तो चल ही रहा है। तो ये मैंने एक बैग दिया ज़्यादा धूप के लिए, और इस तरह से ये कटिंग्स अंदर हैं, ये अंदर हैं। तो इस पे फुटाव आना शुरू हो गया, तो दिख ही रहा होगा आपको। ये मैं दिखाती हूँ, ये हाथ से ये फुटाव आना शुरू हो गया, ये हो गया। और मैंने 1-2 में देखा है, मुझे अभी पता नहीं, मैंने कहीं देखा है, तो मैंने ये ढक दी हैं कटिंग्स। इस तरह से मैंने ये ढक के रखी हैं ताकि तेज़ धूप हो तो इनमें धूप ना। और आज फिर 3 कटिंग और मैंने ये इस साइड में लगा दी हैं, पिंक वाले उसकी जो गुच्छे वाला है बोगनविलिया, तो उसकी भी लगा दी है। कुछ ये विंका के अपने आप ही निकल आए थे तो खिल रहे थे, तो ये भी मैंने निकाल के यहाँ ट्रांसप्लांट कर दिए हैं, तो इसलिए ये मुरझा गए हैं, ऐसे लगेंगे ये। और कुछ विंका के ये मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए। तो कुछ मैंने विंका के ये कुछ दिन पहले गर्मी थी, तो जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं आपको पौधा मरने लगे, अगर गर्मी से ये लगे कि मर रहा है, तो इसको निकालना मत, इंतज़ार करिए थोड़ा। नीचे से जड़ हरी होती है और ये हरा फिर निकलने शुरू हो जाता है, तो ऊपर से ये ख़राब हो रहा है, ऊपर से फिर हम कट कर देंगे और नीचे से चलने देंगे। और एक चल पड़ा, तो कई बार ऐसे होता है, क्योंकि मैंने इन्हें कोई छाया में नहीं रखा है, सीधे पूरा दिन की धूप में ट्रांसप्लांट करके रखा, तो ये भी चीज़ होती है। और वो गोट्स फुट वाला प्लांट जो मैं थाईलैंड से सीड लेके आई थी, तो मेरे ख्याल से 6-5 हेल्दी सीड थे, एक ऐसा था, तो 4 निकल आए हैं, 1 2
3 और ये एक 4 पौधे इसके निकल आए हैं। इस टाइम जो मिट्टी गमलों की सारी खूब नरम पड़ी हुई है, तो खूब सारे गमलों में से मैंने घास फूस निकाली है। तो ये सब काम आप अभी कर सकते हैं। तो ये कुछ एक गेंदा के सीड मैंने इस पॉट में डाल दिए थे, बाद में ट्रांसप्लांट करती रहूँगी। अलग तरह के हैं, तो ये भी वही उसी दिन 2 दिन पहले जो डाले थे। बाकी मेरे गार्डन में करेले भी खूब लग रहे हैं। मेरे किसी भाई बहन ने कहा था कि हमारी जो सब्जियां होती नहीं हैं, तो फल मक्खी होती है, वो कह रहे कीड़े मकोड़े ख़राब कर जाते हैं। फल मक्खी जो डंक लगा देती है तो पीले पड़ के फिर वो सूख जाते हैं, लार्वा छोड़ती है अपना। तो इनको कुछ ऐसे ढक के रखें जहाँ फिर पॉलीथीन बैग ऊपर बांध सकते हैं, तो उससे जो बचाव हो सकता है। बाकी ये फूल तो मेरे गार्डन में खूब सारे लग रहे हैं, और ये वाटर लिली तो बड़े ही कमाल के भर भर के आ रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको जो वुडन स्टिक्स हैं, आइसक्रीम वुडन स्टिक्स हैं, कुल्फ़ी की वुडन स्टिक्स हैं, तो उनका इस्तेमाल दिखाती हूँ गार्डन में कैसे करना है। इस बारी मैंने ककोड़े के सीड डालना ही भूल गई, पर अभी मेरी नज़र गई ककोड़े की बेल ये अपने आप ही निकल आई है। तो ये ककोड़े की बेल आप अभी भी लगा सकते हैं। तो अभी मैं देखती हूँ सीड मिलते हैं तो इसमें मेल फीमेल दोनों तरह की बेल हो, तभी जो है ककोड़े का फ्रूट आता है। बाकी रेन लिली के जो सीड्स आपके तैयार हुए हैं, तो ताज़े ही गमलों में डाल दीजिए, तभी प्लांट्स निकलेंगे। तो अगर पुराने हो जाएं तो फिर ये उगते नहीं हैं। तो इनके सीड साथ के साथ चुन के आप गमलों में डाल सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने कुल्फ़ी आइसक्रीम वुडन स्टिक्स का क्या इस्तेमाल किया है। तो ये मेरे गार्डन में बहुत ही पुराना प्लांटर था, तो इसी को इस्तेमाल करते हुए इसी रोड को इसी के साथ ये जैसे गिरने से ये थोड़ा सा एम सील जो है क्रैक भी हो गई है। तो मैंने थोड़ा सा इसको न्यू लुक देने की कोशिश की है। और घर की जो वेस्ट मटेरियल था, गंदगी थी, तो पानी की जो बोटल्स होती हैं, डिस्टिल वाटर आता है जिसमें बैटरी वगैरह में डालते हैं, तो ये खाली थी। इनको काट छाट के फिर मैंने ये इसमें पिरो दिए हैं और होल्स करके। तो अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ तो ये नीचे को आ जाएंगे। और ये इसका इस्तेमाल किया है मैंने कुल्फ़ी की जो ये स्टिक्स होती हैं, ये इस तरह से ये नीचे नहीं आएंगे। और हम जब अभी तो ऐसे टेढ़े हो रहे हैं ना, मैंने कुछ काम नहीं किया है इस पर, तो कपड़ा बीच में सेंटर में लगा के तो इसको मैं ऐसे सेट कर दूंगी, ऐसे पूरा सीध में कर दूंगी। और अगर आपने होल्स बनाने हो तो नीचे होल्स भी बना सकते हैं, नहीं तो कपड़े में ही ऐसा थोड़ा सा जगह रखूँगी कि पानी एक्स्ट्रा निकल जाए। तो इस तरह से हमारा ये प्लांटर तैयार हो जाता है। तो ये राउंड वाली ऐसे लगाने में बड़े अच्छे काम रहती हैं, बहुत ही मजबूत ये रहती हैं। तो ये इनका इस्तेमाल मैंने किया है। तो पहले मैंने जो है 3 इस तरह की कटिंग लगाई थी, नीचे भी लगाई थी, पर फिर मुझे लगा कि इसमें मिट्टी भरेंगे, पौधे लगेंगे, जड़ें बनेंगी, तो ये थोड़े भारी हो जाएंगे। तो फिर ऐसा करती हूँ, ये 2 ही रखती हूँ। एक मैंने ये निकाल लिया है और रोड को और गहरे से नीचे दबा दिया है। और क्यारी में से जितना भी मनी प्लांट भरा था सब, इस टाइम तो ये बिल्कुल ख़राब जैसी लग रही है। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इसे ठीक करूँगी। और गमले ये मेरी कैट ने खूब सारे तोड़ दिए हैं, अब इनका भी थोड़ा सा काम करूँगी। तो पहले ये बस इसका इस्तेमाल किया है मैंने। तो एक मैंने और भी ये इस तरह से बनाया था, ये ऐसे, तो ये भी ऐसे ही अभी लगाया था, मैंने दिखाया था ना आपको ये किस तरह से ये गर्मी के टाइम लगाना। तो अभी मैंने निकाल दिया, ये चलना शुरू हो गए हैं। तो इसमें तो मैंने जो है, इसमें भी पहले एक ही लगा हुआ था, वो उसको नीचे करके फिर मैंने ये लगाए। और इनमें मैंने ये जैसे लोहे की किल्लें लगाई हैं, और मुझे फिर और लोहे की किल्लें मिल नहीं रही थी, तो मैंने इसका इस्तेमाल किया है। इस तरह से आप कर सकते हैं। मेरा ख्याल है वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इस तरह से आप इन स्टिक्स का, राउंड वाली स्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कई तरह से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने ये अभी ऐसे ही किया है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। इससे जो पोट हमारा जो ऊपर के हिस्से हैं, कप हैं, वो टिके रहेंगे और नीचे की तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि मिट्टी डालने से वो फिर चाहे हल्की मिट्टी डालें थोड़े से भारी तो होते ही हैं।